सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे रिडक्शन के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड और कीटोन है, वो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसी में अपना एक रिडक्शन बचा हुआ है, एमपीवी रिडक्शन, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्कोहल में यदि कन्वर्ट होते हैं तो उस रिडक्शन को बोला जाता है एमपीवी रिडक्शन। अपन ने देखा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। इसके अलावा यदि बात करें अपन तो निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम ये हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करते हैं। और एक अपन ने देखा था वो ब्लांक रिडक्शन। आज अपन बात करेंगे रिडक्शन में एक आपका होता है एमपीवी रिडक्शन बोला जाता है, जिसको नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एमपीआर लगा लीजिए। इसको बोला जाता है एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन देखिएगा, एमपीवी रिडक्शन क्या होता है, इसको आप बोलते हो मिर्वायन पॉन्ड्रोप वर्ली अपचयन। इसका नाम है मिर्वायन पॉन्ड्रोप वर्ली अपचयन, इसको बोला जाता है। देखिए इसको एमपीवी रिडक्शन कहते हो आप। अब देखिएगा एमपीवी रिडक्शन है ये क्या होता है। यहां पर आप क्या करते हो, कोई लेते हो कार्बोनिल यौगिक, ये RCOR, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, मींस आपका कीटोन करेगा, कीटोन है ये कीटोन क्या करता है, ये आपका कोई है आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलोगे इसको, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये लेते हो काम में। और यहां आप लेते हो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, CH3 का होल ट्वाइस से CHO इसका होल थ्राइस AN, इसको बोलता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ क्रिया करता है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इसके साथ क्रिया करता है। देखो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है यहां आपका, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, इधर ऑक्सीजन होगा, इधर ऑक्सीजन होगा, फिर इस ऑक्सीजन से आपका कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। इधर भी क्या होता है आपका कोई आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है जुड़ा हुआ, और इधर भी क्या होता है कोई आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है। ये हुआ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इसी को बोलते हैं। देखिएगा इसके साथ रिएक्शन होती है तो जो आपका कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कीटोन का रिडक्शन हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। ये कीटोन क्या बना देते हैं, RCHR और OH, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ओपेनहाइमर ऑक्सीडेशन, तो वहां क्या हो रहा था, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड आप काम में ले लेते, जबकि यहां क्या लेते हो, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। वहां क्या हो रहा था, एल्कोहल था वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था, और ये आपका जो कीटोन है वो आइसोप्रोपिल जो एल्कोहल है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये एजेंट आप काम में लेते हो, और इसका क्या बन जाता है, यहां कीटोन बन जाता। ये हुआ मिर्वायन पॉन्ड्रोप वर्ली अपचयन, मतलब आपने इसके द्वारा क्या बना दिया है, अल्कोहल बना दिया है कीटोन, कीटोन रिड्यूस होके आपको देता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्लियर हुआ। चलिए अपन बात करेंगे आगे रिडक्शन की प्रोसेस में, एल्केन में रिडक्शन, या आप जिसको कहते हो हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन। तो रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं इनका रिडक्शन आपको करवाना है हाइड्रोकार्बन में। तो रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोकार्बन में अपचय। देखिए मैंने बताया था एक तो होता है क्लीमेंस रिडक्शन, पढ़ेंगे इसमें। देखिएगा एक तो अपन पढ़ेंगे इसमें क्लीमेंस अपचय, एक अपन इसमें बात करेंगे रेड फॉस्फोरस लोगे आप और HI के साथ क्रिया कराओगे। एक अपन बात करेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन की, वुल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करेंगे। एक अपन बात करेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, इसी का एक रूपांतरण है यहां पर, इसका मूंग मिनलोन
मॉडिफिकेशन, इसकी चर्चा करेंगे यहां। इसका मॉडिफिकेशन है, इसका कोई रूपांतरण है। फिर अपन यहां देखेंगे पिनेकोल रिडक्शन। अब देखिएगा क्या है, पिनेकोल से आपका बनेगा पिनेकोलोन, वो अपन देखेंगे डिटेल से। सबसे पहले हेडिंग लगाइए क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है आपका, देखिएगा। सबसे पहला है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, जहां पर आपने हाइड्रोकार्बन बनाए थे, एल्केन का निर्माण किया। देखिएगा क्या होता है, यहां पर आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका रिडक्शन होना है और ऑक्सीजन हटाओगे और उसके स्थान पर क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो। यानी हाइड्रोजन की एडिंग आप यहां पर कर देते हो। देखिएगा कैसे होता है, कार्बोनिल कोई कंपाउंड है मेरे पास में और आप इसमें डालते हो जिंक अम्लगम डालते हो और कंसंट्रेट HCl के साथ में इस रिएक्शन को संपादित करवाते हो। तो होना क्या है, यहां से ऑक्सीजन हटेगा और आपका क्या बन जाता है CH2, मतलब आपने एल्केन बना दिया या आप इसको बोलते हो हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन काम आ रही है, यहां पर 1 ऑक्सीजन काम आ रही है, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन H2 को लेके जाएगी बाहर और यहां से आपके 4 हाइड्रोजन इस रिएक्शन के दौरान आते हैं काम। यानी कि कार्बोनिल यौगिका जिंक अम्लगम के साथ में कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हो तो आपको एल्केन प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा ये कंसंट्रेट आप HCl काम में ले लो, मींस ये जो रिएक्शन हो रही है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। अब देखिएगा ये मेरे पास में कोई CH3CHO है, इसको बोला जाता है एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड की आप रिएक्शन करवाते हो, जिंक अम्लगम लेते हो, कंसंट्रेट HCl डालते हो, इसका किसमें हो जाता है, देखो यहाँ ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन बनेगा, मतलब आपका बन गया है इथेन बन जाता है और H2 यहां से आउट बाहर और कितने हाइड्रोजन आप काम में लो रहे हो, 4 हाइड्रोजन। चलेगा कीटोन लेते हैं यहां पर CH3CO CH3, ये आपका था एसिड एल्डिहाइड, यहां आप ले रहे हो कीटोन काम में। देखिएगा कीटोन आप काम में लेते हो, जिंक अम्लगम लोगे, ये डालोगे, कंसंट्रेट HCl डालोगे, इस CO ग्रुप था ये, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन की एडिशन होगी, तो यहां पर आप 4 हाइड्रोजन ही लोगे काम में, जिंक अम्लगम के साथ रिएक्शन करवाई आपने, कंसंट्रेट HCl डाला है आपने और आपका क्या बन जाता है, यहां हाइड्रोजन आ जाता है, मींस आपने बना दिया है यहां प्रोपेन और H2 आउट यहां से। इसके द्वारा आपने क्या बनाया है, प्रोपेन बनाया है। तो ये हुआ आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया है। आई बात समझ में, यानी CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो रिडक्शन है वो हाइड्रोकार्बन में हो जाता है। ये हुआ आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर है, चलिए आगे लगाइए रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस एंड HI। लाल फास्फोरस और HI के द्वारा अपन करवाते हैं इसका रिडक्शन। देखिए अगला है अपना इसी में रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस एंड HI। अब देखो लाल फास्फोरस और HI यदि रिडक्शन करता है तो यहां पर आप लगभग टेम्परेचर लेते हो 423 केल्विन, और बताओ इसको बोला जाता है लाल फास्फोरस और HI को एल्केन का ठेकेदार कहते हो, यानी ये हमेशा आपको क्या देता है, एल्केन देता है। आइए देखते कैसे। देखिएगा ये है मेरे पास में कोई एसिड एल्डिहाइड और यहां है मेरे पास में कोई कीटोन। ये आपका एसिड एल्डिहाइड करेगा रेड फास्फोरस के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HI की उपस्थिति में, ये भी क्या करेगा रेड फास्फोरस के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HI की प्रेजेंस। होने वाला यहां से क्या है, मतलब इसके द्वारा देखो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है CH3CH3, मतलब यहां से क्या निकलेगा बाहर, एक H H2 और वहां से I2 निकल जाता है बाहर, यानी यहां बना आपका CH3CH3, इथेन बन गया।
ये रिएक्शन 423 केल्विन पे करवाते हो, इधर भी क्या करते हो 423 केल्विन पे करवाते हो। इसका क्या बनेगा, एल्केन बनना है तो CH3 CH2 CH3 होगा क्या, यहां से H2 यहां से H2 बाहर निकलता है और क्या निकल जाता है आपका I2 और I2। तो कितने हाइड्रोजन काम है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ये हुए। आयोडीन कितनी है, 4 है, इसका मतलब यहाँ कितने हैं 2 आयोडीन और यहाँ भी कितने हैं आपके 2 आयोडीन कर दोगे। इसके द्वारा आपने क्या बनाया, कीटोन के द्वारा प्रोपेन बना दिया है। तो बताइए हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो रहा है क्या, हो रहा है। चलिए ये हुआ हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन, नोट करें यहां तक। आगे आइए बात करते हैं, अगला रिडक्शन है आपका वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और इसी में पढ़ेंगे अपन इसका बोला जाता है हुंग मिनलोन रूपांतरण। देखिएगा हेडिंग लगाइए, वुल्फ किस्नर अपचय, और इसी को अपन पढ़ते हैं यहां इसका हुंग मिनलोन रूपांतरण, इसका हुंग मिनलोन रूपांतरण, इसका मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं। देखिएगा होना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड ये क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजीन के साथ करते हैं रिएक्शन। हाइड्रोजन यही होता है, खूब बार चर्चा की अपन ने, ये है हाइड्रोजीन। ये रिएक्शन करते हैं सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में, और 453 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है। तो देखो यहां होना क्या है, यहां से आपका निकलता है H2 बाहर, और यहां से आपका बाहर निकलता है N2, लेकिन उससे पहले क्या बन जाता है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2। बताइए इसके साथ क्रिया होती है तो हाइड्रेजोन बनते हैं क्या, पहले पेपर ने किया है, यहां पर बन गए आपके हाइड्रेजोन, मतलब आपने यहां बना दिए क्या, हाइड्रेजोन की फॉर्मेशन कर दी है इसके द्वारा। अब आगे ये जो बना हुआ हाइड्रेजोन है, यहां से क्या करता है, मैंने बताया था N2 को बाहर निकालता है, यानी यहां से N2 बाहर निकलता है। N2 बाहर निकलने पर क्या बनेगा आपका CH2, ये बन गया आपका कोई एल्केन। अब एल्डिहाइड के साथ करवा सकते हो और कीटोन के साथ करवा सकते हो, ये सेम आई बात समझ में। चलिएगा ये तो हुआ इसका वुल्फ किस्नर अपचय। अब इसी को बोला जाता है इसका हुंग मिनलोन रूपांतरण। वो कैसे, देखिए आपने पढ़ा क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, और आपने अभी पढ़ा है ये वुल्फ किस्नर अपचय, वुल्फ किस्नर अपचय। ये दोनों जो आपकी त्रिविम बाधित जो एल्केन रहते हैं उसके साथ में क्या रहते हैं, ये असफल रहते हैं, यानी कि स्टेरिक क्राउडिंग के कारण, त्रिविम बाधा के कारण ये क्या रहता है, असफल रहता है क्या आपका वुल्फ किस्नर अपचयन और आपका क्लीमेंसन अपचयन। ये दोनों ही क्या होते हैं, सामान्यतः त्रिविम बाधित कीटोन के साथ में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। किसके साथ में, कीटोन के साथ में, त्रिविम बाधित कीटोन के साथ में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। और इसके लिए त्रिविम बाधित कीटोन के साथ में सफल करने के लिए इसका हुंग मिनलोन रूपांतरण दिया गया। वो कैसे होती है रिएक्शन, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए चीजें वही है, बस यहां पर थोड़ा टेम्परेचर का फर्क है और यहां पर सोलवेंट का फर्क है, बस केवल इतना सा फर्क है। और वही बात देखिएगा कैसे होता है। ये है मेरे पास में आपका कोई एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड की आप रिएक्शन यहां करवाते हो हाइड्रोजीन के साथ में NH2 NH2, यहां पर आप लेते हो KOH काम में, एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है KOH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, और डाई एथिलीन ग्लाइकोल, मतलब आप ये लेते हो काम में CH2OH CH2OH, ये सॉल्वेंट है। और इस रिएक्शन को लगभग 473 केल्विन पे, इस टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। यहां से होना क्या, देखिएगा H2 बाहर निकलना है, N2 भी बाहर निकलनी है, और आपका बन क्या जाना है, एल्केन बन जाना है, मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाना है।
आपका N2 भी बाहर है, आपका H2O भी बाहर है, आप इसको क्या बोल देते हो, इथेन बोल देते हो। ठीक है सर, यदि सेम रिएक्शन मैंने मान लीजिए करवा दी है कीटोन के साथ, अब कीटोन के साथ में भी यही बात होने वाली है। देखिएगा CH3 CO CH3, आप क्या करते हो, हाइड्रोजन लेते हो काम में NH2 NH2, इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोजन कहते हो, हाइड्रोजन। अब देखिएगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, KOH लेते हो काम में, डाई एथिलीन ग्लाइकोल लेते हो काम में, एज ए सॉल्वेंट एक विलायक के रूप में, और 473 केल्विन पे रिएक्शन होती है। होना क्या है, यहां से H2O का बाहर निकलना और यहां से N2 का बाहर निकलना, मतलब यहां से निकलेगा आपका H2O बाहर, यहां से निकलेगा आपका N2 बाहर, और बन क्या जाना है आपका CH3CH2CH। बताइए देखिए बना क्या, क्या बोलोगे इसको, देखो ये आपका बन चुका है प्रोपेन, ये बन गया आपका प्रोपेन। आगे देखिएगा अपन करते हैं पिनेकोल में रिडक्शन, रिडक्शन इन पिनेकोल, पिनेकोल में अपचयन करते हैं। देखिएगा रिडक्शन इन पिनेकोल, रिडक्शन इन पिनेकोल क्या होता है उसकी भी बात कर लेंगे। देखिएगा यहां पर पिनेकोल में जो रिडक्शन होता है मैग्नीशियम अम्लगम की उपस्थिति में होता है, और इसका आप करवाते हो यहां हाइड्रोलाइसिस करवाते हो। कैसे होता है, देखिए ये मेरे पास में कोई दे रखा है, कीटोन दे रखा है, मान लीजिए ये कीटोन है, और कीटोन के मैं यहां लेता हूं 2 मोल लेता हूं। देखिए ये कीटोन है, इसके मैंने लिए 2 मोल। अब होना क्या है, इसकी प्रेजेंस में होगा, तो पहले तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये यहां से ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एडिंग होती है, और डायरेक्ट आपको बनाना है प्रोडक्ट। तो होना क्या है, यहां H आएगा और यहां H आएगा, ये कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ, 2 हाइड्रोजन जुड़े मतलब बनेगा क्या, CH3 CCH3, कार्बन यहां CH3, यहां CH3, यहां OH आपका, और यहां आपका OH। आई बात समझ, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, देखो इसको बोला जाता है पिनेकोल, इसको बोलते हो आप पिनेकोल। देखो पिनेकोल का मतलब ओल आ रहा है, और ओल आने का मतलब क्या हुआ, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 2 3 2 3 पे डाइमेथिल जुड़ी हुई है, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइऑल ब्यूटेन 2,3 डाई, नाम ये हो जाता है इसका, इसी को पिनेकोल कहते हो। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हो, CH3 CO CH3, यहां से फिर आपका ये CO CH3 कीटोन है, ये क्या करता है, पहले मैग्नीशियम अम्लगम के साथ क्रिया करता है, MgHg मिश्र धातु है ये। होना क्या है, यहां से CH3 यहां CH3, यहां हो गया CH3, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन बना। इसका क्या करवाते हो आप, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो, ये बॉन्ड से टूटता है, एक H इसको एक H इसको, मतलब इस ओवरऑल रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन काम आ रहे हैं, 2 H काम आ रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट ये बन जाता है। ये आपने रिडक्शन करवाया पिनेकोल में रिडक्शन, तो ये अपना रिडक्शन हो गया है कार्बोनिल कंपाउंड का। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है उनके बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।